नमस्कार। संतोष मानव नाम है हमारा और आज फिर राजस्थान की राम कहानी मैंने इसे क्यों कहा यह आप आगे समझ जाएंगे। राजस्थान का मामला अब कोर्ट चला गया है, हाई कोर्ट में राजेश पायलट के सुपुत्र सचिन पायलट ने अर्जी लगाई है। अर्जी इसलिए लगाई है कि उनको और उनके सहयोगी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने नोटिस भेजा है कि आप लोगों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया। मतलब सचिन पायलट और उनके सहयोगी विधायकों पर सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। एमएलए नहीं रहेंगे, इसका खतरा हो गया है और इसके लिए वे लोग हाई कोर्ट गए हैं। पर सिर्फ कोर्ट ही नहीं, राजस्थान में बहुत कुछ हो रहा है और मज़ेदार हो रहा है। सुनिएगा, मैं बहुत खास बातें बताने जा रहा हूं आपको। पहले अशोक गहलोत खेमे की कहानी सुनिए। अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा। गहलोत जी ने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस गिराने के खेल में शामिल हैं, भाजपा से मिले हुए हैं, बीजेपी से साठगांठ है और 20 करोड़ लिए हैं। 20 करोड़ की बात हो रही है सरकार गिराने के लिए। अजब हालत है यार, पायलट जी और अशोक गहलोत जी। 20 करोड़ में सरकार गिरती है? सुनिएगा, 20 करोड़ में सरकार गिरती है। आरोप भी लगाया अशोक गहलोत ने, तो कैसा लगाया? 20 करोड़ में सरकार? अरे भैया, जिस देश में एक IAS IPS अफसर को मनचाही पोस्टिंग के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, जिस देश में एक थानेदार को मनचाही पोस्टिंग के लिए 40 से 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं, उस देश में 20 करोड़ में सरकार गिरती है क्या? अरे गहलोत जी, कैसा आरोप लगा रहे हो आप सचिन पायलट पे? सरकार गिराने के लिए, राजस्थान की सरकार गिराने के लिए कम से कम 36 विधायकों का कांग्रेस से अलग होना आवश्यक है। 36 विधायक कांग्रेस से अलग हों या जो सहयोगी, जो निर्दलीय उनको समर्थन दे रहे हैं, सब मिला के 36 समर्थन वापस ले लें। अगर एक विधायक को 20 करोड़ भी देंगे तो कितना होता है? 740 करोड़ होता है। और मध्य प्रदेश में तो 35 करोड़ की बोली लग रही थी, तो 20 करोड़ भी देंगे तो 740 करोड़। अगर गहलोत कहते कि 800 करोड़ का खेल हो रहा है सरकार गिराने के लिए, तब तो बात समझ में आती। ये गहलोत भाई साहब को क्या हुआ है? कह रहे हैं कि सचिन पायलट 20 करोड़ का डील कर रहा है सरकार गिराने के लिए। सचिन पायलट भाई साहब फारूक अब्दुल्ला का दामाद है। फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला सचिन पायलट की घरवाली है, पत्नी, बीवी, भार्या, अर्धांगिनी। और उमर अब्दुल्ला की बहन है सचिन पायलट की पत्नी। और उमर अब्दुल्ला के दादा भी प्रधानमंत्री थे जम्मू एंड कश्मीर के, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो जिसकी 3 पीढ़ी सत्ता में रही हो, उस परिवार का दामाद सचिन पायलट एक फोन करेगा तो 20 करोड़ रुपए आ जाएंगे, 50 करोड़ भी आ सकते हैं। वैसे भी सारा पायलट यानी फारूक अब्दुल्ला की बेटी, सुपुत्री, और राजेश पायलट के सुपुत्र सचिन पायलट ने प्रेम विवाह किया था। दोनों की मुलाकात अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में हुई थी। बातचीत करते करते मोहब्बत हो गई और दोनों के घर वालों की मर्जी के खिलाफ, माने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और राजेश पायलट का तो खैर तब तक निधन हो गया था, रमा पायलट, सब खिलाफ।
रमा पायलट मतलब सचिन पायलट की माता जी, सब खिलाफ। परिवार से विद्रोह करके दोनों ने विवाह किया। फारूक अब्दुल्ला रूठ कर लंदन चले गए, उमर अब्दुल्ला दिल्ली में इलाज करवा रहे थे, फिर भी विवाह में नहीं आए। रमा पायलट बाद में मान गई थी। तो अब सोचिए कि जिसने बिना दहेज का विवाह किया हो, मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली नहीं, मैं दहेज का समर्थक नहीं हूँ, जिस सचिन पायलट ने बिना दहेज का विवाह किया, प्रेम विवाह किया, और जिसके ससुराल पक्ष के लोग 3 पीढ़ी से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो तो एक फ़ोन पे 20 करोड़ मंगा लेगा यार, 50 करोड़ भी मंगा सकता है। और जो व्यक्ति 2002 से 2004 से लगातार सांसद, मंत्री, विधायक हो, वह क्या 20 करोड़ में सरकार गिराएगा? सरकार का भाव कितना गिरा दिया यार अशोक गहलोत जी आपने। 800 करोड़ की बात करते, तब बात समझ में आती, बहुत सस्ते में कर दिया यार। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आरोप भी लगाते तो जरा दमदार लगाते कि लोग विश्वास कर लें। कैसा आरोप लगाया आपने? दूसरी बात करते हैं, नोटिस मिला है सचिन पायलट और उनके 18 सहयोगी एमएलए को, कुल 19 को, कि आपने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं आए। इसके खिलाफ सचिन और उनके साथी कोर्ट चले गए हैं, हाई कोर्ट में। एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, एकदम नष्ट करने पे तुले हैं। वैसे वैसे आरोप लगा रहे हैं जैसे जैसे आरोप दुश्मनी लगा सकता है, दोस्त तो नहीं लगा सकता है। राहुल गांधी भले जो कह ले, और रणदीप सिंह सुरजेवाला, अविनाश पांडे चाहे जो कह ले, लेकिन अशोक गहलोत के मूड से तो यही लगता है कि सचिन पायलट को बर्दाश्त करने के मूड में राजस्थान की पॉलिटिक्स के जादूगर अशोक गहलोत कतई नहीं है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराहट है। अब ये टकराहट क्यों है? इसके पीछे की 2 कहानी सामने आ रही है। एक कहानी तो यह है कि अशोक गहलोत नहीं चाहते कि प्रदेश में कोई कांग्रेस में दूसरा नेता उभरे। क्यों भैया? तो लोग बता रहे हैं कि वे चाहते हैं कि वैभव, जो उनका सुपुत्र है वैभव गहलोत, जो अब राजस्थान का बड़ा कारोबारी हो गया है, होटल मालिक हो गया है, अरबों खरबों का स्वामी हो गया है, पैसा वाला बन गया है, अब चाहते हैं कि उनके बाद तो वैभव गहलोत ही कांग्रेस का नेता हो। सोचिए, एक तो ये बता रहे हैं लोग, इसलिए वो सचिन को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। और दूसरा कारण लोग बता रहे हैं कि सचिन पायलट भी थोड़ा मुडी है, थोड़ा स्वाभिमानी कहिए, अभिमानी कहिए, घमंडी कहिए है, उनको जरा भाव नहीं देता अशोक गहलोत को, और इस भाव न मिलने से भी वो खींचे हुए हैं, नाराज हैं। तो ये लड़ाई चलेगी, अभी चलेगी। अब ये कहानी तो हुई अशोक गहलोत की। अब कहानी सुनिए सचिन पायलट की। सचिन पायलट के सामने वो विकल्प क्या है? अब विकल्प 3 है। एक तो वो बीजेपी में शामिल हो जाए, दूसरा वो कांग्रेस में ही बने रहे, जैसा रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि भाई सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, हम गले लगाने को तैयार हैं। और तीसरा विकल्प है कि अपनी पार्टी बना लें और राजस्थान में सक्रिय हो जाए। अब तीनों में पेच है। बीजेपी का पेच ये है कि बीजेपी उनको ले तो दिक्कत, ना ले तो दिक्कत। वसुंधरा राजे मानेगी क्या कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ और वसुंधरा को ना बनाओ? भैया वो भी महारानी, धौलपुर की महारानी। ये पेच है। दूसरा, सचिन पायलट ने कह दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। खैर इसमें दम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी में नहीं जाऊंगा और बाद में चले जाते हैं। बाबूलाल मरांडी को जानते हैं, झारखंड के नेता है, उन्होंने बयान दिया था कि कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। गए ना, गए और वहां भी विपक्ष के नेता बने हुए हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी। दूसरे हमारे बिहार में नीतीश कुमार हैं, नाम सुना है आपने? नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी से तालमेल नहीं करूंगा।
कहा था ना मिट्टी में मिल जाऊंगा। अब वो सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ मिलके बिहार में। उमा भारती बीजेपी से निकली, बोली कभी नहीं जाऊंगी, गई ना। तो इन नेताओं की बोली का कोई मतलब नहीं होता है, मिनट मिनट में डिसीजन बदलता है। जैसे ही लाभ दिखेगा सचिन पायलट बीजेपी में जा सकते हैं, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। दूसरा विकल्प है कि कांग्रेस में बने रहें, हो सकता है जब उनको कोई विकल्प ना दिखे तो बने रह सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग कांग्रेस में बने रहे विद्रोह के बाद, उनकी वहाँ बड़ी दुर्गति हुई है। तो अगर सचिन पायलट को अपनी दुर्गति करानी होगी तो वे कांग्रेस में बने रहेंगे। और तीसरा विकल्प है कि अपनी पार्टी बना लें और अपने मन के राजा हो जाए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पिछले 30 साल से राजस्थान की पॉलिटिक्स इस तरह हो गई है कांग्रेस बीजेपी वाली कि वहाँ तीसरे दल की गुंजाइश नहीं बचती। अब आप देखिए कि सचिन पायलट क्या करते हैं, उनके ऊपर है कि वो तीनों विकल्प में क्या अपनाते हैं। एक बात और है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट कमजोर हो गए, उनके पास 19 विधायक, 19 उनके कांग्रेस के और 3 निर्दलीय 22 का ही समर्थन है, और सरकार गिराने के लिए कम से कम 36 चाहिए। तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 6 से 8 विधायक को सचिन ने वहीं छोड़ रखा है गहलोत जी की सेवा में। ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, लोग अपने जासूस छोड़ के आते हैं, पूरी पलटन लेके बाहर नहीं आते, और जब माहौल अनुकूल हो जाता है तब पलटन को बुला लेते हैं। ऐसा भी लोग कह रहे हैं। यानी अशोक गहलोत की कुर्सी कहीं से निरापद नहीं है, हमेशा संकट है। और सचिन पायलट तो लड़ाकू आदमी है, विद्रोही है, जिसने सारा पायलट से विवाह के लिए विद्रोह किया, वो कांग्रेस से विद्रोह कर सकता है। और सचिन पायलट का तो पूरा परिवार ही विद्रोही हो गया ना। देखिए, उनके ससुर हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी किससे विवाह किया था? कैथोलिक ईसाई से विवाह किया था, अपने पिता की मर्जी के खिलाफ। विद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? और उनका जो सुपुत्र है यानी सचिन पायलट का साला उमर अब्दुल्ला, उसने भी पिता की मर्जी के खिलाफ पंजाबी लड़की से विवाह किया था। हुआ कि नहीं विद्रोह? और इन दिनों अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद उमर अब्दुल्ला एक कश्मीरी ब्राह्मण लड़की से इश्क लड़ा रहे हैं। नाम नहीं लूँगा, लेकिन मीडिया में खूब छपता है, खूब दिखता है। हुए कि नहीं विद्रोही उमर अब्दुल्ला? तो भैया, जो खुद विद्रोही, जिसका ससुर विद्रोही, जिसका साला विद्रोही और जिसके पिता भी विद्रोही, राजेश पायलट ने कांग्रेस में एक समय कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे जितेंद्र प्रसाद का समर्थन किया था, और पार्टी में वो पैरेलल खड़ा हो रहे थे, प्रधानमंत्री पद, पार्टी अध्यक्ष पद के दावेदार हो गए थे। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट अभी लड़ेंगे, अभी हारेंगे नहीं। और मैंने इसीलिए कहा था कि अभी राम कहानी लंबी चलेगी राजस्थान में, देखिए आगे क्या क्या होता है। जनता की बात में आज इतना ही बोलूँगा, कल फिर बात करूँगा, नए मुद्दे पे करूँगा, राजस्थान के मुद्दे पे भी कर सकता हूँ। लेकिन आपसे आग्रह है वही पुराना, जनता की बात यानी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। करेंगे ना? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।